नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए अगर हम इसको बारी बारी से वर्क करके जोड़ते हैं तो उसमें हमको बहुत समय लग जाएगा और हमको एग्जाम में बहुत कम समय में प्रश्नों को करना होता है। तो इसके लिए उसके लिए इस ट्रिक का यूज करेंगे। अगर कहीं तक भी संख्या दे दे, इस ट्रिक का यूज करेंगे। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हमको 1 से स्टार्ट रहना चाहिए और संख्या लगातार रहे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और जहाँ तक भी दे दे, 20 तक दे दे या 50 तक दे दे, तो हमारा जहाँ तक देगा उसका अगर 10 तक दिया है तो यहाँ n का मान 10 होगा, 20 तक दिया रहेगा तो n का मान 20 होगा, और 50 तक दिया रहेगा तो n का मान 50। लेकिन लगातार संख्या दिया रहेगा और 1 से स्टार्ट रहेगा तभी इस ट्रिक का हम यूज करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो इस ट्रिक में बस हम क्या कर देंगे, उस मान को रख देंगे। तो देखते हैं। तो n का मान हमारा यहाँ पर 10 मिल गया, तो n की जगह इसमें हम क्या कर देंगे, 10 रख देंगे। तो पहले n है तो n की जगह 10, n प्लस 1 10 प्लस 1, और 2n प्लस 1 है तो 2 गुणते 10 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे, 10 है इसी तरह रहने देंगे। 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 10 दूना के 20 और 1 21/6। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10, ठीक कट गया। फिर 3 साते 21। अब कुछ नहीं कट रहा है तो गुणा कर देंगे। तो 11 और 5 का गुणा करेंगे, 11 पाँचे 55, और 7 बच गया, 7 रहने देंगे। अब 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 385। इस सूत्र का यूज करके, इस ट्रिक का हम यूज करके मात्र 2 सेकेंड में प्रश्नों को कर सकते हैं एग्जाम में, और हमारा समय बच जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये पहले प्रश्न का ही दूसरा टाइप है। उसमें क्या था, हम बताए थे उस ट्रिक का यूज कहाँ करेंगे, उस ट्रिक का यूज वहाँ करेंगे जहाँ 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 से स्टार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके रूप में बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कहाँ तक दिया है, 10 तक दिया है ना, तो 1 से 10 तक का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 से 10 तक का निकाल लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, इसके पहले 5 है ना, 5 से पहले का जो छूटा है 1 से लेके 4 तक वो घटा देंगे, तो हमको क्या बचेगा, 5 से 10 तक का बचेगा। 1 से 10 तक का निकालेंगे, उसमें 1 से 4 तक का घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 से 10 तक का मान निकल जाएगा वर्गों का। ठीक है, तो उस ट्रिक का हम यूज करेंगे। क्यों ये ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको ट्रिक में है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से यहाँ पर भी स्टार्ट है, 1 से यहाँ, दोनों में उस ट्रिक का यूज कर लेंगे और हम मान उसका निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के लिए उस ट्रिक का यूज करेंगे। तो n की जगह 10, n प्लस 1 10 प्लस 1, 2n प्लस 1 2 गुणते 10 प्लस 1/6। अब यहाँ पर क्या है, 1 से 4 तक, तो n का मान क्या हो गया, 4। तो n की जगह 4, n प्लस 1 4 प्लस 1, और 4 गुणते 2 प्लस 1/6। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे, 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 10 दूना के 20 1 21, और बटे 6 हो गया। माइनस माइनस है ये, और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे 4 4 प्लस 1 5, और 4 दूना के 8 प्लस 1 9/6। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे उसी तरह, 2 तिहाई 6, 2 5 10, ठीक है, 3 7 21। तो यहाँ पर क्या, अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 11 5 55 और यहाँ 7 बच गया। फिर दूसरे वाला में देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। अब यहाँ तितली के 3 तिया 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 5 2 और 5 और गुणते 3, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हो गया यहाँ 385 गुणा करने पे, यहाँ 2 5 10 तिहाई 30, तो 385 हो गया। 385 में से 30 माइनस करेंगे तो 355, ठीक है। तो कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, अगर वर्ग करके योगफल पूछेगा, अगर 50 तक दे दिया, 20 तक दे दिया, तो ऐसा हम लिख कर जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, और इस ट्रिक का यूज करके हम उसको कम समय में कर लेंगे। अगर बीच में से स्टार्ट करता है तो एक से जहाँ तक दिया है 50 तक, 1 से 50 तक का निकाल के वहाँ से घटा दीजिए जो छूटा है। अगर शुरू से दिया है, अगर 1 से स्टार्ट किया है तो डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप का सवाल बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न उसमें पहले क्या था, स्क्वायर दिया था, अब इसमें क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है और उसका योगफल पूछ रहा है। तो क्यूब निकालने में बहुत टाइम लगेगा और उसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। क्यूब के लिए अलग ट्रिक है और स्क्वायर रहेगा तो उसके लिए अलग ट्रिक है। तो क्यूब का ये ट्रिक है, तो अगर क्यूब दिया रहेगा तो इस ट्रिक का यूज करेंगे। क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो ट्रिक क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर। उसमें अब n का मान हम बता दिए कैसे निकालेंगे, जहाँ तक दिया रहेगा वही हमारा क्या होगा, n का मान है। अब बस n का मान पता चल गया, क्या है, 10 है। अब इसमें क्या कर देंगे, n की जगह 10 रख देंगे और हमारा मान क्या तुरंत आ जाएगा, योगफल जितना होगा वो तुरंत आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो n का मान 10 हो गया, तो क्या करेंगे, n की जगह 10, n+1 10+1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10 रहेगा और 10 + 1 11, ठीक है, 10 + 1 11 हो जाएगा, और 11 10 और 10 + 1 11/2। अब यहाँ से देखेंगे जो कटता रहेगा कटा देंगे, तो 2 5 10 कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो इसको कर लेंगे, 11 5 55। अब 55 हो गया, 55 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 3025 आएगा और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न है इसमें दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब ये बहुत सारे एग्जामों में पूछता है तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें कुछ समय नहीं लगेगा, अब मात्र 2 सेकंड में इस प्रश्न को आप कर लेंगे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 93 दिया है, और उसका अंतर दिया है 28, और व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का अंतर। देखिए दोस्तों आप जो भी परीक्षा देने जाते हैं, बस शब्द अगर देख के कि शब्द टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आप घबरा जाएंगे कि नहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। जबकि इसमें व्युत्क्रमों का अंतर का है तो कुछ करना है नहीं, मात्र 2 सेकंड में लगेगा। तो उसके लिए यही ट्रिक है, अगर दे दिया रहे गुणनफल और अंतर दे दे और पूछ दे कि व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। व्युत्क्रमों का अंतर बराबर अंतर बटे गुणनफल, जो अंतर दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और गुणनफल
नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा, और व्युत्क्रमों का अंतर आ जाएगा। तो हमको पता है कि गुणनफल कितना है और अंतर कितना है, बस उसका मान रख दीजिए यहाँ पे। तो व्युत्क्रमों का अंतर हो जाएगा आपका, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है तो व्युत्क्रमों का अंतर आपका हो जाएगा, अंतर दिया 28/93। अगर संख्या कटती रहेगी तो कटा देंगे और नहीं कटेगी तो उसी तरह छोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस आपका आंसर आ गया। कितना समय लगा, मात्र 2 सेकंड में आप कर लेंगे। बस मान रखना है आपको, बस याद रखिए इस सूत्र को कि व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा और अंतर गुणनफल दिया रहेगा तो इस सूत्र में रख देंगे, अंतर के ऊपर रख देंगे, गुणनफल नीचे, हमारा आंसर आ जाएगा। कटता रहेगा कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। अब देखिए इसमें योगफल और गुणनफल दे दिया है, क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। पिछले वाले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले प्रश्न में अंतर और गुणनफल दिया था, उसमें पूछ रहा था व्युत्क्रमों का अंतर, और इस वाले प्रश्न में संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे दिया है। योगफल कितना दिया है, 11, और गुणनफल दिया है 18, दोनों दे दिया, और पूछ रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। तो उसमें कुछ करना नहीं रहे, कुछ करना है नहीं, सूत्र सेम वही है। अब उसमें अंतर की जगह बस क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, उसमें जहाँ अंतर था वहाँ पे योगफल कर देंगे, बस वही हमारा सेम रहेगा, और उसमें मान रख देंगे, हम मात्र 2 सेकंड में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल का यही सूत्र है, क्या करेंगे, योगफल बटे के गुणनफल। उसमें क्या था, अंतर था, तो अंतर की जगह ऊपर रखते थे, गुणनफल नीचे। दोनों में गुणनफल नीचे रहेगा, लेकिन योगफल रहेगा तो योगफल ऊपर रखेंगे, अंतर रहेगा तो अंतर ऊपर रखेंगे। तो योगफल दिया है आपका कितना, योगफल दिया है 11 और गुणनफल दिया है 18। अब देखेंगे कि संख्याएं कट रही हैं कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11/18। अब आपको कितना समय लगा, 2 सेकंड में आप कर लेंगे बस। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और सभी लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। धन्यवाद।